All in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने इस चैप्टर के लगभग MCQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, आज हमें लॉन्ग स्टार्ट करने हैं. लॉन्ग थोड़े से इसमें लंबे दिए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इनको लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, और मैंने बहुत कोशिश की इनको छोटा करवाने की, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसलिए आपको लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे. आप इनको ताकि आराम से भी लिख लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा. ठीक है, एक्सप्लेन द इरोजनल. इरोजन भी बताना है, इरोजन क्या होता है. अवसाद, डिपोजिशन, सॉरी, इरोजन में क्या होता है, जो मिट्टी है बहकर चली जाती है. डिपोजिशन में क्या होती है, वो कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाती है. लैंड फॉर्म फॉर्म्ड बाय द ओशियनिक वेव्स, जो कि क्या है, ओशियनिक यानी कि समुद्र की लहरों की वजह से होती हैं. वो क्या होती हैं, हमारी इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ ओशियनिक वेव्स. ठीक है, ओशियनिक वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ कोस्टल इरोजन. ये कहता है कि जो हमारी ओशियनिक वेव्स है, समुद्र की लहरें हैं, वो हमारे तट पर सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट होती है. बाकी सब एजेंट्स थे ना, जैसे वाटर था, आइस थी, ठीक है, और क्या था, हवा थी, लेकिन ये सब में पावरफुल कौन सा होता है, पानी होता है. ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय द ओशियनिक वेव्स. जो इरोजनल, इसने कहा अब हमें इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों बतानी है. तो हम सबसे पहले इरोजन में क्या देखते हैं, सी केव्स. हाँ जी, इरोजन की वजह से क्या बनती हैं, सी केव्स. कैसे बनती हैं, देखिए, जब क्या होता है, पानी क्या है, किसी चट्टान पे चोट मारता है, उसमें दरारें आ जाती हैं, फिर क्या है, उसकी जो शेप है वो एक गुफा की तरह बन जाती है. ठीक है, दीज आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेजुअल इरोजन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉक बाय द सी वेव्स. ये कहता है, ये क्या है, बन जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि क्या है, इरोजन हो जाता है. किसका इरोजन हो जाता है, जो वीक, थोड़ी सी वीक चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर किसकी मार पड़ती है, किसकी चोट पड़ती है, सी वेव्स की. दीज जॉइंट्स आर वाइडेंड इनटू लार्ज होल्स. उसमें क्या हो जाते हैं, बड़े होल्स हो जाते हैं. दैट आर कॉल्ड द सी वेव्स. देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, एक केव की शेप बन जाती है. ये बन जाता है सी केव्स. ठीक है, सी आर्चेस क्या होते हैं, जब क्या है, 2 केव्स क्या है, आपस में मिल जाती हैं, और जो उनका ऊपर वाला हिस्सा है एक आर्क की शेप में बन जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये देखिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आपको. ये देखिए, ये जो इस शेप में बना हुआ है, हाँ जी, ये शेप बनी है ना, ये क्या है, ये क्या है, हमारी आर्क है. क्या है ये, आर्क. ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आया होगा कि आर्क क्या है. सी आर्क क्या है, जो क्या है, उसमें आर्क की शेप बना लेती है. व्हेन 2 केव्स अप्रोचेज वन अनदर, जब 2 केव्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं. फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द हेडलाइन, जब उनकी जो पिलर्स होते हैं, जो साइड वाली, जो इस साइड में दे रखी है ना, ये भी मिल जाती हैं, और दे ओरिजिनेट एन आर्क. इसकी वजह से क्या बन जाती है, एक आर्क बन जाती है. इन आर्क ओनली रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स. और आर्क में क्या हो जाती है, जो रूफ है वो बच जाते हैं. बस ये समझ लीजिए कि जब क्या है, जो वेव्स हैं, वेव्स की वजह से क्या हुआ कि वो पहले तो क्या बनी, केव बनी. केव्स के बाद क्या हुआ, फिर उनकी जो रूफ है, 2 गुफाओं की रूफ है, वो मिल जाती है और एक आर्क बना लेती है. उसको क्या बोलते हैं, सी आर्क. ठीक है, स्टैक्स. स्टैक्स क्या होते हैं, जो अभी भी क्या हो रही है, समुद्र की लहरें लगातार आ रही हैं, जब क्या है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो आर्क बनी थी वो गिर जाती है. ठीक है, तो क्या रह जाते हैं, पिलर रह जाते हैं. जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, पिलर रह गए, तो उसको बोलते हैं हम स्टैक्स. क्या बोलते हैं, स्टैक्स. फर्दर इरोजन बाय द ओशियन वेव्स. फिर भी क्या होता रहा है, इरोजन हो रहा है, विल फाइनली लीड टू द टोटल कोलैप्स. इससे क्या हुआ, पूरी तरीके से वो गिर जाते हैं. कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना. ऑफ द आर्क, जो ऊपर आर्क बनी थी. एंड ब्रेक द रूफ. इससे क्या हुई, उनकी जो छत है वो गिर गई. द सी वार्ड पोर्शन ऑफ द हेडलैंड, जो उसके साइड में पोर्शन रह गया, विल रिमेन एज अ पिलर. वो अभी भी खंभों की तरह रह गया है. दैट इज नोन एज स्टैक्स, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैक. ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इरोजन की वजह से पढ़ रहे हैं. सी क्लिफ. सी क्लिफ क्या होती है, द स्टिप रॉकी कोस्ट. जब क्या है, एक ऊंची चट्टान, क्या है, एक समुद्र तट की पहाड़ी होता है, एक खड़ी चट्टान की तरह, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं. द स्टीप रॉकी कोस्ट, यानी कि एक खड़ी चट्टान तट, वर्टिकली अबोव सी वाटर इज नोन एज सी स्टिप. यानी कि इस चट्टान को, जो कि क्या है, सी वाटर में खड़ी है, इसको क्या बोलते हैं हम, सी क्लिफ. क्या बोलते हैं, सी क्लिफ. हाँ जी, समझ आ गया. ये तीनों क्या है, इरोजन की वजह से हुई है. ठीक है, डिपोजिशन की वजह से, अब वो जो मिट्टी है बहकर गई है, कहीं ना कहीं डिपोजिट हुई होगी, तो वहाँ पर क्या बनता है, बीचेस. ठीक है, द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट along the shores that from beaches. हाँ जी, ये कहता है कि जो क्या है, सी वेव्स क्या है, अब उस मिट्टी को क्या है, इकट्ठा करके लेकर गई हैं, जहाँ पर वो इकट्ठा होती है उसको बोलते हैं बीचेस. बीच क्या बोलते हैं, बीच. मैरीना बीच क्या है, तमिलनाडु पर एक फेमस बीच है इंडिया
का, ठीक है। उसके बाद बार्स एंड बैरियर्स, क्या है बार्स एंड बैरियर्स। द एम्बैंकमेंट, क्या है द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट क्या था, तटबंध, मैंने आपको लेसन पढ़ाते हुए बताया था। ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन थ्रू सी वेव्स पैरेलल टू द कोस्टल लाइन। क्या होता है कि यह एक बांध की तरह बन जाता है, किसके साइड, किसके द्वारा, किस चीज़ का बांध होता है, ये सेडिमेंट्स यानी कि पत्थर और कंकर और मिट्टी का एक बांध की तरह बन जाता है, जो कि सी वेव्स के अपने साथ बहा कर ले जाती है और इस समुद्र तट के कोस्टल लाइन के बिल्कुल साइड में पैरेलल बिल्कुल बन जाता है। वेयर एज द लार्ज बार्स आर टर्म्ड एज द बैरियर्स, और जो बड़े बड़े बार्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बैरियर्स, क्या बोलते हैं, बैरियर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं देखिए थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप पॉइंट वाइज लर्न करेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। फिर इसीलिए मैं आज आपको 2 ही करवाऊंगी। गिव ए ब्रीफ अकाउंट, हमें ब्रीफ में बताना है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द विंड वर्क, जो कि क्या है लैंड फॉर्म बनी है किसके द्वारा, विंड्स के द्वारा, हवाओं के द्वारा। विंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फिक क्या था, भू आकृति, एजेंट ऑफ इरोजन। ये कहता है कि हवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है। विंड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन इन डेजर्ट एरिया। ज़्यादातर कहाँ पर पावरफुल होती है, सिर्फ डेजर्ट एरिया में। कहाँ पर पावरफुल होती है, डेजर्ट एरिया में। लेट अस नो अबाउट द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। चलिए हम कुछ जानते हैं, इरोजन की वजह से कौन सी बनती है, डिपोजिशनल की वजह से कौन सी बनती है। सबसे पहला इरोजन की वजह से बनती है, हमने देखा था कि ये मशरूम की शेप की होती है, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा तो क्या होता है, कमज़ोर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो हवाएं हैं वो इसके नीचे वाले हिस्से को बहाकर ले जाती हैं, और ये क्या है, पतला होता रहता है, ठीक है, नैरो हो जाता है, और ऊपर वाला क्या है, ब्रॉड रहता है, और एक ही शेप में बन जाती है, मशरूम की शेप में। द रॉक्स हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट, जिसका जो अपर पार्ट है वो ब्रॉड होता है, एंड नैरो बेस इज कॉल्ड द मशरूम रॉक, उसको क्या बोलते हैं, और जिसका बेस क्या होता है, नैरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। इट रिजेंबल द शेप ऑफ ए मशरूम, ये किस चीज़ की शेप में आ जाता है, मशरूम। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्सेसिव इरोजन वर्क ऑफ विंड, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है ओ इन द लोअर सेक्शन, नीचे के भाग में, और ऑफ रॉक एज कम्पेयर टू इट्स अपर पार्ट, अपर पार्ट के मुकाबले में क्या हो जाता है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें इरोजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है, हमारी मशरूम जैसी बन जाती है, ठीक है। डोमिसिल्स, ये देखिए हमने ना जब लेसन पढ़ा था, वैसे तो ये पढ़ा नहीं, ठीक है, आप इसको देख लेना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दीज आर रॉक पिलर्स, ये क्या है, देखिए रॉक का एक पिलर की तरह होता है, हैविंग रिलेटिवली रेसिस्टेंट, जो कि क्या है, बहुत रेसिस्ट होता है, मतलब कठोर होता है। रॉक एट द टॉप, जो इसके ऊपर वाली रॉक होती है वो बहुत कठोर होती है। सॉफ्ट रॉक बिलो, और जो नीचे वाली होती है वो सॉफ्ट होती है। विंड्स इरोड द सॉफ्ट रॉक, जो क्या है, हवा आती है वो क्या करती है, जो हमारी सॉफ्ट रॉक होती है उसको क्या कर देती है, इरोड कर देती है, मतलब बहाकर ले जाती है। वाइल द हार्ड रॉक रिमेन स्टैंडिंग एज द पिलर, और जबकि हार्ड होती है वो क्या होती है, एक पिलर की तरह खड़ी रहती है। विच आर नोन एज डोमिसिल्स, जिसको बोलते हैं हम डोमिसिल्स। देखिए इसकी आकृति देखिए आप ध्यान से, ठीक है, ऊपर वाली एज इट इज़ है और नीचे वाली क्या है, धीरे धीरे इरोड हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब भी मिट्टी बहकर चली जाती है तो कहीं ना कहीं इकट्ठी होती है, तो डिपोजिशन की वजह से क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स, क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स। These are the hills of the sand formed by the accumulation of sand. यह एक तरह से एक छोटी पहाड़ी की तरह होती है, किसकी पहाड़ी की तरह, ठीक है, सैंड की पहाड़ी की तरह, रेत की पहाड़ी की तरह, जो कि क्या है, रेत के इकट्ठा होने की वजह से एक्यूमुलेशन क्या होता है, ढेर, रेत के ढेर की वजह से बन जाते हैं। एंड शेप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड्स, और इनकी जो शेप होती है देखिए कैसी बनी हुई है, ये किसकी वजह से बनती हैं, विंड्स की वजह से। ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड डिपॉजिट एंड इन द फॉर्म ऑफ लो हिल्स, ये कहता है कि कब बनते हैं, जब क्या है, जो हमारी मिट्टी है वो क्या इकट्ठी हो जाती हैं एक छोटी पहाड़ी के रूप में। लॉयस क्या होते हैं, द फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट, हाँ जी, हमारे डेजर्ट होते हैं, आपको पता है वहाँ पर रेत उड़ता रहता है, ठीक है, जब वो रेत उड़कर आसपास के एरिया में फैल जाता है, ठीक है, और वहाँ इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉयस, क्या बोलते हैं, लॉयस। द फाइन डस्ट बिलो बियॉन्ड द डेजर्ट, जो रेत होता है अगर वो बहने लग जाए, द डेजर्ट लिमिट, कहाँ पर, डेजर्ट की लिमिट्स के बाहर, इज डिपॉजिट ऑन द नेबरिंग लैंड, और हमारे आसपास की जो लैंड होती है उसमें इकट्ठी हो जाए, इन लार्ज एरिया, बड़े बड़े एरिया में, उसको बोलते हैं हम लॉयस, क्या बोलते हैं, लॉयस। हाँ जी, मेरे को पता है कि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट सारी की सारी लाइन्स हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।